नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा और खून व पानी एक साथ नहीं बहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने रोहतक में तिरंगा फहराया और शहीदों व मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अंबाला शहर और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में ध्वजारोहण किया और चंडीगढ़ के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 18 अगस्त को अवकाश रहेगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र का नेतृत्व किया। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य का सशक्त साक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को रणनीति तय करने, लक्ष्य और समय तय करने की खुली छूट दी। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने वो कर दिखाया जो दशकों से नहीं हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने अब समझ लिया है कि सिंधु जल समझौता अनुचित था। इस समझौते के कारण भारत की नदियों का पानी दुश्मन के खेतों को सींचता रहा और हमारे देश का किसान पानी के लिए तरसता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए सशक्त हथियार प्रणाली सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करेगा। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और विनिर्माण क्षेत्रों में देश की प्रगति का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया हथियारों सहित स्वदेशी क्षमता से भारत निर्णायक और स्वतंत्र कार्रवाई करने में सक्षम हुआ। यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा विदेशी सहयोग पर निर्भर नहीं रह सकती। श्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए से प्रमुख रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी दीपावली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से सामान्य लोगों, किसानों और मध्य वर्ग को राहत मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप आ जाएगी, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की, जो स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमताओं के एक नए युग का संकेत है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड से सलामी ली। मुख्यमंत्री ने कहा,
आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह नगर योद्धे गण की राजधानी रहा है। इस जिले का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 जवान थे। इनमें से 873 जवान हमारे पुराने रोहतक जिले के थे। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों, आजादी के परवानों और वीर सपूतों को सलाम किया। आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। मैं आजादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आजादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है। उन्होंने कहा कि सबके लिए गर्व की बात है कि हरियाणा वासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। सन 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी अंबाला छावनी से ही फूटी। मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया और कहा कि सरकार ने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। श्री नायब सिंह ने सेना के पराक्रम की प्रशंसा की और कहा कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से अपने शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने आज अंबाला शहर में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इससे पहले राज्यपाल ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने समारोह में युद्ध वीरांगनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, आपातकालीन व हिंदी आंदोलन में भाग लेने वाले महानुभावों को सम्मानित भी किया। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। श्री कटारिया ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर चंडीगढ़ के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 18 अगस्त को अवकाश की घोषणा की। हरियाणा में विभिन्न स्थानों से भी स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। पानीपत में जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने तिरंगा फहराया और परेड से सलामी ली। इससे पहले मुख्य अतिथि ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। उन्होंने शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया। रेवाड़ी में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट का निरीक्षण कर परेड से सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिले के विभिन्न स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की अनेकता में एकता की झलक प्रस्तुत की। इस अवसर पर वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। हिसार में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने ध्वजारोहण किया व परेड की सलामी ली। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने नूंह में आयोजित कार्यक्रम में तिरंगा फहराया। जींद में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने समारोह के दौरान जिले के स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं, शहीदों के परिजनों, आपातकालीन पीड़ितों व हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को सम्मानित किया। इससे पहले उन्होंने शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रेखा शर्मा ने कहा, वीर जवानों को प्रणाम करती हूँ जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखते हैं और जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज पूरा भारतवर्ष तिरंगामय है और गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। यह तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवंत प्रतीक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज 79 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा और खून व पानी एक साथ नहीं बहेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने रोहतक में तिरंगा फहराया और शहीदों व मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अंबाला शहर और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में ध्वजारोहण किया और चंडीगढ़ के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 18 अगस्त को अवकाश रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।